हमारी फीमेल लीड किंशिन को देखते हैं जिसे कि उसी का हस्बैंड हान यहाँ पर टॉर्चर कर रहा होता है। तो वह उसे रोक के कहती है कि मेरे बेबी के खातिर रुक जाओ। तो वह उसे भरी बरसात में बाहर फेंक के कहता है, हाँ, इस बच्चे के बारे में मैं भूल कैसे सकता हूँ। अगर यह सब रूरू के खातिर नहीं होता तो मैं इस बच्चे को यही मर्डर कर देता। तभी पीछे से उसी का भाईजान आकर उसे टोकता है। तो यहाँ पर हान अपनी वाइफ पर गुस्सा करने लग जाता है कि तुमने तो अब अपने ब्रदर इन लॉ को भी सिड्यूस कर दिया, पता नहीं किसका बच्चा रख के रखा है। और यह सब कुछ वह अपनी मिस्ट्रेस रूरू के खातिर कर रहा था। वह इसके बेबी को यूज करने वाला था रूरू के ट्रीटमेंट के लिए। तभी उसे कॉल आ जाती है हॉस्पिटल से। तो वह अपनी वाइफ को वहां से खींच कर ले जा रहा होता है क्योंकि उसे मालूम हुआ था कि रूरू तो बर्थ देने वाली है चाइल्ड को और उसके लिए यहाँ पर उसे अपनी वाइफ की भी नीड थी। तो यहाँ पर वह किंशिन को खींच कर ले जाता है। हॉस्पिटल में जाकर डॉक्टर से पूछता है कि आखिर रूरू कैसी है। जैसे ही वह कहते हैं कि उसकी सर्जरी होने वाली है तो वह अपनी वाइफ किंशिन को भी धकेल देता है कि इसकी सर्जरी भी यहाँ पर साथ में ही होनी चाहिए और उसे भी वहाँ भेज दिया जाता है। डॉक्टर्स की बातों से यहाँ पर पता लगता है कि रूरू तो बिल्कुल ठीक थी। यह सब कुछ वह सिर्फ और सिर्फ किंशिन को टॉर्चर करने के लिए कर रही थी और यहाँ पर वह बिना एनेस्थीसिया दिए ही उसकी सर्जरी कर देते हैं। वह दर्द में तड़प रही होती है। रूरू भी यहाँ पर उसका मजाक बनाने के लिए आ जाती है कि देखा, तुम्हें पता है यह जो तुम्हारा बेबी है यह अब मेरा होने वाला है। मैं तुम्हें बता दूं, अब मैं ही इसकी मदर होंगी और यह तुम्हारी हुआ फैमिली का हायर होने वाला है, जिससे कि यह बेबी मेरा रहेगा, हुआ फैमिली का हायर होगा और हुआ फैमिली मेरी ही हो जाएगी और हान से तो मैं ही शादी करूंगी और अब तो मैं यहाँ पर तुम्हें मारने भी वाली हूँ। और उसे यहाँ पर बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रही थी पर कहती है इतनी आसानी से तुम्हें मारकर मुझे शांति थोड़ी ना मिलेगी। तो मैं तुम्हें तिल तिल तरसाऊंगी, मैं तुम्हें तुम्हारे हस्बैंड को दूर लेकर दिखाऊंगी और बताऊंगी कि यह सब कैसा महसूस होता है। तभी यहाँ पर हान बाहर से आ जाता है तो रूरू अपना ड्रामा शुरू कर देती है और कहती है यह सब कुछ मेरी वजह से हुआ। मैं नहीं चाहती थी कि किंशिन को टॉर्चर होना पड़े। किंशिन उससे हेल्प की उम्मीद में होती है बट वह उसे वहीं मरता हुआ छोड़कर चला जाता है। तभी एक पर्सन को दिखाया जाता है जिसने कि किंशिन को सेव कर लिया था और जैसे ही किंशिन उठती है तो यहाँ पर वह कहने लग जाता है कि क्या हो गया तुम्हारा ड्रामा करके। और यहाँ पर किंशिन भीख मांग रही थी कि प्लीज मुझे मेरे बच्चे से मिलने दो, मैं उसे देखना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे उससे मिलने नहीं दोगे। बट यहाँ पर हान तो उससे रूरू के लिए किडनी डोनेट करने के लिए कहने लग जाता है। तभी हमें एक फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ ह्यूमन ट्रैफिकर्स बच्चों को उठाने वाले थे और यहाँ पर हान और किंशिन को बताया जाता है जहाँ पर उन्होंने शादी का प्रॉमिस किया था। बट यहाँ पर हान कह रहा होता है कि उसने तो रूरू को प्रॉमिस किया था, इसलिए वह उसको यह प्रॉमिस पूरा करने के लिए किडनी डोनेट करना चाहता है। और डोनेट किसकी करना चाहता है? अपनी ही वाइफ की। आखिर इतना क्रूअल कोई कैसे हो सकता है। किंशिन तो यहाँ पर मना कर रही थी कि वह बिल्कुल भी अपनी किडनी एक मिस्ट्रेस को डोनेट नहीं करना चाहती। तभी रूरू भी बाहर से आ जाती है और अपना ड्रामा शुरू कर देती है कि मुझे माफ कर दो, अगर मैं तुम्हारा बच्चा नहीं छीनती तो शायद से तुम अपनी किडनी दे देती। यहाँ पर किंशिन तो गुस्से में उसे थप्पड़ लगा देती है तो उल्टा उसका हस्बैंड उसे ही डांटने लग जाता है कि तुम इतनी क्रूअल कैसे हो सकती हो, इसे किडनी तक डोनेट नहीं कर सकती। तो वह कहती है कि इसमें क्रूअलिटी की बात आई कैसे, क्या अब मैं अपनी किडनी को एक मिस्ट्रेस को डोनेट करूं। और यहाँ पर उसकी बुराई कर रही होती है, इवन रूरू को कह रही होती है कि तुम मिस्ट्रेस यहाँ से चली जाओ। रूरू का यहाँ पर बीमार होने का ड्रामा शुरू हो जाता है तो यहाँ पर हान उसे साथ में ले जाता है। जान यह सब होता हुआ देख रहा था
और हान यहाँ पर डॉक्टर को समझा देता है कि इसका जल्द से जल्द इलाज करो और जितनी भी तुम्हें मनी की नीड हो सकती है मैं देने को तैयार हूँ। क्या उसे किडनी की इतनी ज़्यादा नीड है? तो जैसे ही डॉक्टर कहता है कि हाँ, वह बिना किडनी डोनेशन के सर्वाइव नहीं कर पाएगी, तो चला जाता है अपनी वाइफ के पास और कहता है कि तुम्हें किडनी तो डोनेट करनी ही पड़ेगी, मैं तुम्हें 1 मिलियन दूंगा एक किडनी के बदले। वह कहती है कि मैं यह कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल भी साइन नहीं करने वाली हूँ। वह कहता है और नहीं तो क्या, तुमने इन पैसों के खातिर ही तो मुझसे शादी की थी। वह कहती है क्या तुम्हारी नजरों में बस मेरी यही इमेज है? क्या तुम मेरे बारे में यही सब सोचते हो? तो वह उसकी और बातों को टॉलरेट नहीं करना चाहता था, खुद ही उसके थंब इम्प्रेशन पेपर्स में लेके डॉक्टर के हाथों उसे भिजवा देता है और डॉक्टर लोग भी उसे जबरदस्ती वहां से ले जाते हैं। तभी एक और पर्सन को दिखाया जाता है जो कि पेंडेंट को देखते हुए सोच रहा था, किंशी आखिर कब तुम मुझे मिलोगी और तुमने इतने टाइम से हमारे साथ कांटेक्ट क्यों नहीं किया? तभी उसे कॉल आती है और उसे मालूम होता है उसकी बहन तो खतरे में है और हमें यहाँ पर चान को भी बताया जाता है जो कि यहाँ पर अपने बटलर को कह रहा होता है कि अगर यहाँ पर सू फैमिली टाइम पे नहीं पहुंची तो तुम्हें एक्शन लेना होगा। और सू फैमिली यानी कि किंशी की रियल फैमिली यहाँ पर उसका भाई उसे सेव करने के लिए आ ही रहा होता है। पर दूसरी तरफ हमें रूरू को दिखाया जाता है जो कि कंटिन्यूअसली किंशी को परेशान कर रही थी और उसे बातें सुना रही होती है कि मैंने तो यह सब कुछ ड्रामा किया था, मेरी किडनी तो बिल्कुल ठीक है और मैं तुम्हें यहाँ पर ट्रबल में देखना चाहती थी, अदरवाइज मैं तुम्हारा इतना ब्यूटीफुल चेहरा कैसे ही देखती। मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ पर पीसफुली मर जाओ, मुझे तुम्हें ऐसे मरते हुए तड़पते हुए देखना बहुत ही अच्छा लग रहा है। दूसरी तरफ हान डॉक्टर को चिल्ला रहा होता है किसी भी तरह से उनकी सर्जरी सक्सेसफुल होनी चाहिए। तभी यहाँ पर सू भी आ जाता है, यहाँ पर वह इस सर्जरी को रोकना चाहता था। हान उसे वार्निंग देता है, मैं भी देखता हूँ तुम कैसे रोकोगे। तो सू तो यहाँ पर अपने गार्ड्स के साथ अंदर घुस जाता है जहाँ पर वह अपनी बहन को देखने लगता है। वह यहाँ पर अनकॉन्शियस थी, वह उसकी फिक्र कर रहा होता है। तभी वह उसे ले जाने वाला होता है। रूरू यहाँ पर बिल्कुल सिट एंड फाइन खड़ी थी, तभी भी हान को उस पर बिल्कुल शक नहीं होता। कहता है कि रुक जाओ, तुम ऐसा नहीं कर सकते, यह रूरू की जिंदगी का सवाल है। पर सू आखिर उसकी क्यों ही सुनता, वह अपनी बहन की सुनता है जो कि उसे यहाँ से चलने के लिए कह रही थी और हान पीछे से चिल्लाता रह जाता है। जान यहाँ पर यह सब होता हुआ देखकर खुश हो रहा था। सू तो अपनी बहन को वहाँ से घर ले जाता है और कहता है कि तुमने टॉर्चर कम नहीं झेला। तभी उसके फादर वहाँ आते हैं और कहते हैं देखो तुमने क्या हाल कर दिया है, 3 साल पहले तुमने कितनी ज़्यादा हमसे रिक्वेस्ट की थी, इवन तुमने तो अपनी हमारी फैमिली को भी छोड़ दिया था उससे शादी करने के लिए, अब देखो कैसी जिंदगी तुम्हारी हो गई है। तभी हमें हान को दिखाया जाता है जहाँ पर उसका बटलर आके बताता है कि हमें तो किंशी की कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं मिल रही। तभी यहाँ पर रूरू आके कहती है कि अब वह मुझे किडनी डोनेट नहीं करना चाहती, बट हान उसे यहाँ पर कंसोल करता है और उसे बिल्कुल हैप्पी कर देता है। तो यहाँ पर हमें 3 महीने बाद का सीन बताया जाता है जहाँ पर बेबी की 100 डे सेरेमनी हो रही थी। सारे मीडिया वालों का कहना था कि यही लड़की हान के साथ अच्छी लगती है, उसकी पहले वाली वाइफ तो यहाँ पर बहुत ही घटिया लड़की थी जो कि पैसे के लिए उसका यूज कर रही थी। जैसे ही वह लोग हॉल में जाते हैं यहाँ पर तो सेलिब्रेशन हो ही नहीं रही थी। जान से उन्हें जानने को मिलता है कि सू फैमिली में सभी लोग पहुंचे हैं। जैसे ही वह लोग सू फैमिली में जाते हैं, अंकल सू तो यहाँ अनाउंस कर देते हैं कि किंशी ही उनकी रियल डॉटर है और वही इस फैमिली की हायर होने वाली है। तो यहाँ पर रूरू का फिर से ड्रामा हो जाता है शुरू, क्योंकि वह किसी भी तरह से किंशी को खुद के आगे नहीं बढ़ने देना चाहती थी, इसलिए बेबी का इस्तेमाल करके उसे बातें सुनाती है। यहाँ पर उसका पति यानी कि हान उसे कहने लग जाता है किंशी तुम ऐसा नहीं कर सकती, यह मेरी लाइफ सेविंग करने वाली पर्सन है। तभी पीछे से हान के ग्रैंडपा आकर उसे डांटते हैं कि तुम अपनी वाइफ को ही डांट रहे हो एक मिस्ट्रेस के खातिर। यहाँ पर अंकल सू कह रहे होते हैं आप लोगों की फैमिली ने मेरी बेटी को बहुत बुली किया, अब मैं अपनी बेटी को वहाँ नहीं जाने दूंगा। बट यहाँ पर ग्रैंडपा अश्योरिटी देते हैं कि मेरे बेटे को आप सबसे माफ़ी मांगनी होगी, मैं आपकी
बेटी को यहाँ पर बिल्कुल भी bully नहीं होने दूँगा। मैं यहाँ पर आपको अश्योरिटी देता हूँ कि इस लड़की को मैं अपनी डॉटर इन लॉ की तरह देखूँगा और कोई भी लड़की हमारी फैमिली की डॉटर इन लॉ नहीं हो सकती है। यहाँ पर किंची भी उसका बेबी यानी कि रूरू का बेबी उठाकर कहती है कि तुम्हारा बच्चा भी मेरा ही होगा। रूरू उसे छीनती है तो ग्रैंडपा उसे वहां से बाहर फिकवा देते हैं और अपने पोते को भी डांटते हैं कि तुम एक मिस्ट्रेस के खातिर अपनी वाइफ को टॉर्चर कर रहे हो। तभी हमें किंची और ग्रैंडपा का बॉन्ड दिखाया जाता है जो कि काफी अच्छा था और ग्रैंडपा अपने पोते को ही यहाँ पर हर चीज के लिए ब्लेम कर रहे थे कि वह एक घटिया पर्सन है, बट मैं तुम्हारी हर एक चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। कुछ भी गलत होता है तो मैं उसके लिए जवाबदेही हूँ। जैसे ही किंची घर जाती है यहाँ पर हान फिर से उसे टॉर्चर करने लग जाता है कि तुमने आखिर ग्रैंडपा को क्या गुट्टी पिलाई है। तो वह कहती है कि मुझसे दूर हो जाओ, अगर मैंने यहाँ पर ग्रैंडपा को कुछ भी कहा तो जो वह एक्शन लेने वाले हैं वह बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तभी हान को हॉस्पिटल से कॉल आती है तो यहाँ पर वह किंची को अपने साथ ले जाने वाला होता था, बट किंची उसे थप्पड़ लगा के कहती है कि मैं वह डोनेट नहीं करूँगी। मैं तुम्हें बता दूँ ग्रैंडपा ने 50% शेयर्स की कंपनी मेरे नाम कर दी है, तो अच्छा होगा कि तुम मेरे खिलाफ एक्शन मत लो, अदरवाइज मैं भी तुम्हें हुआ कंपनी से बाहर फिकवा सकती हूँ। तभी वह वापस हॉस्पिटल को कॉल करता है और वहाँ से निकल जाता है। तभी यहाँ पर जान आता है और यहाँ पर उनकी टकरान हो जाती है जिससे कि वह एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। यहाँ पर जान उसे टीज करता है तो जान तो कंटिन्यूअसली हमारे किंची के साथ फ्लर्ट किए जा रहा था। उसका कहना था भाई से बदला लेने में मैं आपका पूरा सपोर्ट करूंगा, बट वह वहां से जा रही होती है। वह उसे रोक के कहता है अपना आंसर तो देते जाओ। तो वह उसे कहती है कि मैं तुम्हारे भाई की वाइफ हूँ तो मुझसे दूर रहो, ज्यादा फ्लर्ट मत करो। बट वह जाते हुए भी कहता है हुआ फैमिली में मेरी जगह बनाने में मदद कीजिए तो मैं भी आपकी मदद करूँगा। और हमें रूरू को दिखाया जाता है जो कि अभी भी रोए जा रही थी और अपना ड्रामा कंटिन्यू रखी थी और हान को यहाँ पर बहका रही थी। तभी यहाँ पर आ जाती है किंची अपने साथ डॉक्टर की टीम लेकर और उसका कहना था वह यहाँ पर रूरू का पूरा बॉडी चेकअप कराएगी। बट यहाँ पर हान उन्हें रोक देता है कि तुम अभी भी इसे हर्ट करना चाहती हो, रूरू इतनी मासूम बन रही थी। यहाँ पर किंची कहती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि इसका एक किडनी से हो जाएगा, क्या पता कल को इसे मेरे किसी और ऑर्गन की जरूरत हुई तो मैं क्या इसे ऑर्गन से देती रह जाऊंगी, कि मैं इसका पूरा बॉडी चेकअप कराना चाहती हूँ। बट हान तो उसे यहाँ पर थप्पड़ लगा देता है और कहता है कि अपनी औकात ना भूलो। तो यहाँ पर किंची कहती है औकात की बात तो है ही नहीं, मैं तुम्हें बता दूं पहले इस फाइल को जरा चेक करो उसके बाद मेरी औकात पे बोलना। तो इस फाइल में होता कुछ नहीं, यहाँ पर उसकी मेडिकल रिपोर्ट होती है जिसके अकॉर्डिंग उसकी किडनी तो ठीक है। तो यहाँ पर रो रो का ड्रामा शुरू होता है कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकती हूँ, माना कि सिस्टर को मुझे अपनी किडनी नहीं देनी, बट ऐसा नहीं है कि मैं उन्हें यहाँ पर जानबूझकर फ्रेम कर रही हूँ। उन्होंने पता नहीं कहाँ से ये झूठी रिपोर्ट लाई, इसलिए मैं खुद को ही मार लेती हूँ। और यहाँ पर खुद को मारने से पहले ही तो बेहोश हो चुकी थी। हान उसे यहाँ पर हॉस्पिटल ले जाता है, इवन वह हॉस्पिटल में ही थे। दूसरी वार्ड में डॉक्टर कहते हैं वह तो बिल्कुल फिट एंड फाइन है, जल्दी होश आ जाएगी। और यहाँ पर हान को शक होता है कि आखिर यह क्या गड़बड़ हो सकती है। और तभी यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जान किंची को कहीं और ले गया होता है और उसे याद आता है यहीं पर तो वो किडनैप हुई थी। और दूर जाकर जान उनकी वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है जहाँ पर रूरू अपने डैड से बातें कर रही होती है और उसका डैड वही होता है जिसने कि एक समय पे किंची और हमारे हान को किडनैप करने की कोशिश की थी। बट यहाँ पर वह अपनी बेटी से पैसे डिमांड कर रहा होता है। किंची को भी याद आ चुका था यह वही पर्सन है और यह सारी चीजें जो हैं जान ने फिल्म कर ली थी। और यहाँ पर किंची बहुत डर चुकी थी क्योंकि वह उसका बचपन
बचपन का किडनैपर रह चुका था और उसे मालूम हो गया कि रो ने ही वह सब कराया था, क्योंकि रो के ही वह डैड थे। और अब यहाँ पर उसकी सेवियर बनी पड़ी है। चान उसके साथ फिर से फ्लर्ट करने लग जाता है। वह उसे दूर रहने को कहती है। तभी वह चेक करती है, उसके फ़ोन में भी वही वीडियो पहुंच चुकी थी। उससे पूछती है, तुम्हारे पास मेरा नंबर कैसे आया? तो वह कहता है कि आखिर कैसे नहीं आ सकता, आप मेरी सिस्टर इन लॉ हैं, मैं जो पाना चाहूँगा मैं पा लूँगा। और उसके फोरहेड पर टैप करके वहाँ से चला जाता है। तभी हमें रो को दिखाया जाता है। इसका ड्रामा अभी भी खत्म नहीं हुआ था और हान को भड़काई जा रही थी किंची के खिलाफ। हान तो किंची के आते ही उस पर चिल्लाने लग जाता है। किंची उसे कहती है कि मैं वो नहीं हूँ जिससे यहाँ से जाना चाहिए, बाहर वाली लड़की ये है, मैं अभी भी तुमसे शादीशुदा हूँ, तो यह घर मेरा भी बनता है। और उनके जाने के बाद थोड़ी ही देर बाद रो वापस आती है और किंची उसे वही वीडियो दिखाती है। कैसा रहेगा अगर मैं ये वीडियो हान को दिखा दूं? तो यहाँ पर रो उस रिमोट को तोड़ देती है कि मैं उसे कह दूंगी कि ये झूठा है, तो वह तुम पर क्यों ही विश्वास करेगा। तो किंची कहती है कि तुम एक रिपोर्ट तोड़ोगी, मेरे पास यहाँ पर दर्जनों ऐसी वीडियो की कॉपीज है, मैं तुम्हें कभी भी यहाँ पर बर्बाद कर सकती हूँ। थोड़ी देर बाद हमें फिर से किंची को दिखाया जाता है, जहाँ पर वह फोन पे किसी से बात कर रही होती है कि पीछे से जान आता है। वह अभी भी उसे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, प्राइस बस ये होगा कि तुम्हें मेरी हुआ फैमिली में एंटर होने के लिए मदद करनी है। और ये रही उस वीडियो की फुटेज, मैं तुम्हें और भी ज्यादा मदद कर सकता हूँ। इवन मैं इतनी बातें जानता हूँ जिसकी वजह से तुम हुआ फैमिली में उनकी जगह ले सकती हो। और हमें रो को दिखाया जाता है, जहाँ पर वह अपनी बेटी से खेल रही थी। तो किंची वहाँ आ जाती है और कहती है, इस बच्चे को मुझे दो, यह मेरा बच्चा है और तुम ऐसा नहीं कह सकती कि ये तुम्हारा है। क्या मैं यह बात हान को बता दूं? जैसे ही रो देखती है हान आने वाला है, तो वह ड्रामा शुरू कर देती है कि सिस्टर ने मेरा बच्चा छीन लिया, मैं इस बच्चे से दूर नहीं रह सकती। बट यहाँ पर किंची हान को उसकी औकात दिखा देती है कि मैं तुम्हें बता दूं, यह बच्चा मेरे पास ही होना डिजर्व करता है, नहीं तो मैं ग्रैंडपा को बुलाऊंगी तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। क्या तुम चाहते हो कि ग्रैंडपा इस पर एक्शन ले? तो यहाँ पर हान थोड़ा ठंडा पड़ जाता है और किंची भी उस बेबी को लेकर वहां से चली जाती है। हान भी पीछे से निकलता है और किंची गई होती है ग्रैंडपा के पास उस बेबी को लेकर। और यहाँ पर वह उसे चेरिश कर रहे होते हैं और उसकी तारीफ कर रहे थे। और यहाँ पर ग्रैंडपा कहते हैं, अपने डैड की तरह ना हो, और डैड का नाम लिया था। डैड भी पीछे से टपक पड़ते हैं कि ग्रैंडपा आप ऐसा नहीं कर सकते, इस लड़की को मैं यह बेबी नहीं दूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ रो से प्यार करता हूँ, वह मेरी सेवियर है। ग्रैंडपा तो उस पर गुस्सा होते हैं कि वह लड़की कभी भी मेरी डॉटर इन लॉ नहीं बन सकती। ग्रैंडपा जैसे ही देखते हैं उनका पोता तो मान ही नहीं रहा है, तो यहाँ पर उसे कह देते हैं कि अगर तुम्हें रो के साथ रहना है ठीक है, तुम निकल सकते हो, मैं तुम्हें हुआ फैमिली से बेदखल करूंगा और देखता हूँ कैसे रो तुम्हारे साथ यहाँ से निकल सकती है। जिसके बाद यहाँ पर हान कह देता है कि हाँ मुझे यह मंजूर है, उसके लिए मैं फैमिली को छोड़ने को भी तैयार हूँ। ग्रैंडपा तो यह सब बातें सुनते ही एकदम दुखी हो जाते हैं और हमारी किंची यहाँ पर अपने बेबी को दूध पिला रही होती है और यहाँ पर वह कहती है कि अगर तुम्हारे लिए नहीं होता तो मैं इतनी स्ट्रॉन्ग तो कभी भी नहीं बनती। और बाहर से जान उसकी बातें सुन रहा होता है, उसके पास जाकर कहता है, क्या तुमने मेरी बातों को जरा गौर किया है? क्या तुम्हारे पास अभी भी चांस है? क्या तुम मेरा साथ दोगी? और उधर यहाँ पर हान और रो का ड्रामा अभी भी चालू था और यहाँ पर रो का कहना था कि उस बेबी को मेरे पास ले आओ, मुझे वो चाहिए, वह मेरा बच्चा है, मैं उसे अपने पास देखना चाहती हूँ। यहाँ पर हान को एक कॉल आती है। जैसे ही वो उसे पिक करता है उसे पता लगता है कि कंपनी में तो प्रॉब्लम हो रही है, उसका कोई पार्टनर है जिसे कि यहाँ पर किंची कंपनी से बाहर फेंकवाना चाहती है। इसलिए हान पहुंच जाता है कंपनी में ड्रामा करने के लिए। तो वह पार्टनर कहने लग जाता है कि एक औरत अब मुझे इस कंपनी की पार्टनरशिप से निकालेगी। तो यहाँ पर किंची उसके सारे काले चिट्ठे निकाल के रख देती है कि यह कंपनी के साथ कितना ज्यादा फ्रॉड कर रहा था। और बाकी के सभी पार्टनर्स भी कहते हैं कि मिस किंची ही एकदम सही डिसीजन ले सकती है, वही इसकी सीईओ है।
यहाँ पर हान उस पर्सन पर गुस्सा हो जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की, और उसे वहां से निकाल देता है। किनशी भी उसे बातें सुना देती है कि ग्रैंडपा ने मेरे ख्याल से बिल्कुल सही डिसीजन लिया है मुझे यह सब इनहेरिट करने को देने के लिए। जिसके बाद हान जाकर अपने असिस्टेंट पे चिल्ला रहा होता है कि तुमने इतने टाइम से क्या देखा, क्या तुमने आंखें बंद करके रखी थी जो तुम्हें यह सब नहीं देखा। और यहाँ पर असिस्टेंट एक और रिपोर्ट निकाल के देता है, और अब ये रिपोर्ट होती है रो रो की। तो वह इस बात को बिलीव करने को तैयार ही नहीं था कि उसकी किडनी एकदम हेल्दी है, इसलिए वह मना कर देता है और सोच रहा होता है क्या मैं गलत था, क्या मैंने गलत डिसीजन लिया, और वहां से निकल जाता है। जिसके बाद हमें जान को दिखाया जाता है वह अभी भी अपने सिस्टर इन लॉ को परस्यू कर रहा था, और यहाँ पर उसकी ओवर केयरिंग कर रहा था, उससे फ्लर्ट किए जा रहा था, और उससे कहता है कि प्लीज आप मुझे एक चांस देकर तो देखिए, और उससे चिपक ही रहा होता है कि तभी यहाँ पर किंशी का हस्बैंड आ जाता है और कहता है क्या तुम दोनों देवर भाभी का हो गया। और यहाँ पर इन दोनों का कोल्ड वॉर शुरू हो जाता है। एक कहता है कि मैं ज्यादा फिक्र करता हूँ तो ये मेरी लाई गई डिश खाएगी, और दूसरा कहता है नहीं इसे ये पसंद नहीं है, यह इसे बिल्कुल भी नहीं लेगी, इसकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। और उनकी कोल्ड वॉर देखकर यहाँ पर किंशी खुद ही निकल जाती है कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए, बट आगे जाते ही एक पर्सन उसे किडनैप कर लेता है, और गाड़ी में उसे फीका हुआ पड़ा देखकर वह किडनैपर कॉल कर देता है, और उसे किडनैप करने वाली रो ही थी। उसे इंफॉर्मेशन मिल चुकी थी, और उसने उस किडनैपर को कह दिया था एक रूम में छोड़ने को। और जैसे ही वह रूम में होश में आती है वहाँ पर वही इन्वेस्टर आता है, वो जो हान का पार्टनर रह चुका था, जिसे कि अभी अभी कंपनी से फायर किया गया था, और इसे यहाँ पर पैसे दिए गए थे उसके साथ जबरदस्ती करने को। बट इससे पहले कि वह कुछ करता वहाँ पर पहुंच चुका था जॉन उसे सेव करने को, और उस पार्टनर को वहां से फिकवा देता है, और इसके बाद अपनी सिस्टर इन लॉ को ले ही जा रहा होता है। बट फिर से किंची का हस्बैंड यहाँ पर लेट एंट्री मारता है, और यहाँ पर जॉन उसे बातें सुना देता है कि आप फिर से लेट हो गए हैं, मुझे लगता है आपको इसे डिवोर्स दे ही देना चाहिए। तभी यहाँ पर हान को कॉल आ जाती है हॉस्पिटल से रो के बारे में, तो वहाँ से निकल जाता है। और जॉन अभी भी कंटिन्यूअसली यहाँ पर किंशी के साथ फ्लर्ट किए जा रहा था, और उसे कहता है कि फिक्र मत करो, अभी मैं अपने देवर भाभी वाले रिश्ते की रिस्पेक्ट करता हूँ, आपके साथ कुछ नहीं करूँगा। और उसे घर में छोड़ देता है, पर छोड़ता कैसे है, उसे बाहों में उठाकर उसके रूम तक छोड़ता है, और उसके क्लोज हुए जा रहा था। किंची तो डर रही थी, यह पता नहीं क्या करने वाला है, बट वह उसे वहां छोड़कर निकल जाता है और ग्रैंडपा के पास आता है। ग्रैंडपा को बताता है कि उसे किडनैप किया गया था, बट मैंने उसे टाइमली रेस्क्यू किया। बट उसका पति को तो उसकी परवाह ही नहीं थी, वह तो यहाँ पर मिस्ट्रेस को साथ में लेकर आया था। इसी बात से तो ग्रैंडपा काफी गुस्सा थे और उस पर भड़क रहे थे कि तुम कैसे पति हो, अपनी वाइफ की फिक्र ना करते हुए किसी बाहर वाली लड़की की फिक्र कर रहे हो। और जॉन भी बातें सुना रहा होता है, तो इस बात से तो हान बहुत ही भड़क जाता है कि तुम इस मैटर में ना ही पढ़ो तो ही अच्छा है, और तुम मेरी वाइफ के कुछ ज्यादा ही करीब हो रहे हो, और तुम तो एक बास्टर्ड चाइल्ड हो। अगर तुम्हारे पेरेंट्स का वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था, माना हम तुम्हें ओ करते हैं, वह मेरे पेरेंट्स की वजह से हुआ था, बट तुम उसके बारे में क्या कहना चाहोगे जो अब तक तुमने हमारी फैमिली में यहाँ पर स्टे किया, अब तक उन्होंने तुम्हारा खर्च उठाया। तो इसका मतलब ये है कि अब तुम हमें ओ करते हो, हमारा ओ करना अब यहाँ से खत्म होता है। जिसके बाद हमें वही फ्लैशबैक सीन दिखाया जा रहा होता है, और यहाँ पर यह सब एक्सीडेंट करने के पीछे यहाँ पर पूरा का पूरा हान के डैड का हाथ होता है, और यह सब जॉन को मालूम होता है। और ग्रैंडपा इस बात से गुस्सा होते हैं कि हान यहाँ पर जॉन को इतनी ज्यादा क्रूअल बातें कर रहा है, इसलिए उसे थप्पड़ लगाकर वहां से भेज देते हैं, और जॉन से भी माफी मांगकर उसे वहां से जाने को कहते हैं। बट वह वहां से जाता है किंची के पास और उसे कहता है क्या तुमने सब कुछ सुन लिया। यहाँ पर किंची कहती है हाँ, अब मुझे समझ आया कि तुम मेरा साथ क्यों चाहते हो, तुम मेरा यूज करना चाहते थे। तो वह कहता है यूज करना, वैसे तो आप भी मेरा यूज कर सकते हैं, क्या आप मेरा यूज करना चाहती हैं। जॉन तो कंटिन्यूअसली यहाँ पर किंची के साथ फ्लर्ट किए जा रहा था। किंची कहती है अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हारा साथ दूं, पहले तो मुझे बताना होगा कि हान और तुम्हारा क्या मैटर है।
यहाँ पर जान यह करने को भी तैयार नहीं था। वह फोर्सफुली उसे अपने साथ करना चाहता था, इसलिए उसे उठाकर उसके रूम में ले जाता है और उसके क्लोज हुए जा रहा था। किंची को तो लगता है कि यह उसे किस करने वाला है, बट वह उसे कंबल उठाकर सिली गर्ल कहकर वहां से निकल जाता है और बाहर जाकर अपने गार्ड को कह देता है कि तुम जल्दी से जल्दी किंची के लिए एक सिक्योरिटी को हायर करो और मैं उसे सेफ देखना चाहता हूँ। और यह सब 3 काट के बाद हमें दिखाया जाता है रूह वापस से आ जाती है किंची के पास। यहाँ पर उसे डांट रही होती है कि तुम घटिया लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे हान को चुराने की। और यहाँ पर जैसे ही वह उसे दूर फेंकती है, उसे बातें सुनाने लग जाती है। रू का ड्रामा शुरू तब होता है जब यहाँ पर हान आ जाता है कि सिस्टर इन लॉ, आप मेरी बात का पूरा मत मानिए, मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी। हान यहाँ पर अपनी वाइफ को बाहर निकाल रहा था, बट ग्रैंडपा आ जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे रही हो अपनी वाइफ को बाहर निकालने के लिए, वो भी एक मिस्ट्रेस के लिए। और गार्ड के हाथों रू को फिकवा कर हान की पिटाई लगा देते हैं और उसे एक एक गलती को पॉइंट आउट करवा रहे थे कि तुम अपनी पत्नी को ऐसे ट्रीट कैसे कर सकते हो। मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी किंची को ही यहाँ पर डॉटर इन लॉ मानूंगा और मैं किसी को भी यह टाइटल नहीं दे सकता। और उनके जाने के बाद हान यहाँ पर किंची को डांटने लग जाता है। और उधर वो फैमिली का हाल भी बुरा था, क्योंकि उनकी बेटी को यहाँ पर हुआ फैमिली में टॉर्चर किया जा रहा था। इसलिए ग्रैंडपा को कहते हैं कि आपने कहा था कि आप उसे अच्छे से ट्रीट करेंगे। ग्रैंडपा श्योरिटी देते हैं कि एक बार वह प्रेग्नेंट हो गई तो मैं वादा करता हूँ कि मैं हान को उसका ख्याल करने पर मजबूर कर दूंगा। और जान यहाँ पर अपने बचपन की मेमोरी में खो जाता है। जैसे ही उसकी डैड की डेथ हुई थी, यहाँ पर उसकी आंटी ने उसे कितने प्यार से वेलकम किया था, बेटा तुम इतने टाइम से कहाँ थे। और वह कितना ज्यादा सैड था जब उसने उनकी आंटी की अंकल को यह कहते हुए बात सुन ली थी कि तुम आखिर कैसे कर सकते हो, तुमने उनकी पूरी फैमिली को मारने की बात कही थी, तुमने एक आधे पर्सन को भी कैसे जिंदा रहने दिया। यहाँ पर उनकी बहस सुनकर वह कितना ज्यादा ट्रॉमेटाइज हुआ था और हमेशा ही उनका बेटा यानी कि हान भी उसे कितना ज्यादा बुली करता रहता था कि तुम एक बास्टर्ड चाइल्ड हो, तुम तो यहाँ पर जिंदा रहना डिजर्व ही नहीं करते, तुम्हारे तो मॉम डैड भी नहीं है। और उसे हमेशा ही यहाँ से फिकवा दिया जाता था बोर्डिंग स्कूल में। इस बात से वह बहुत सैड होता है और अपने असिस्टेंट को सब कुछ हैंडल करने का ऑर्डर दे देता है। हान यहाँ पर अभी तक हंगामा कर रहा होता है हमारी किंची के रूम के बाहर और वह कहती है कि क्या तुम्हारा शोर हो गया है, क्या तुम इस डोर को खोलने के लिए रिक्वेस्ट करना बंद करोगे। हान उसे डांटने लग जाता है कि यह सब तुम्हारे लिए नहीं होता तो यह सब होता ही नहीं, और तुम्हें बेबी चाहिए था ना, ग्रैंडपा तुम्हें बेबी के लिए फोर्स कर रहे हैं, तो कैसा रहेगा कि हम दोनों साथ में बेबी कर लेते हैं। और बाहर से जाते हुए जान यह सब बातें सुन लेता है, तो यहाँ पर वह बड़े ही खुद को शांत करके निकल जाता है। अंदर किंची भी उसे दूर रहने को कहती है। बाहर से तभी जान आ जाता है ब्रेकफास्ट लेकर, और यहाँ पर ग्रैंडपा भी उस लड़की को लेकर आए थे जो कि यहाँ पर प्रेगनेंसी टेस्ट किट लेके आई थी। और ग्रैंडपा कहते हैं आज के बाद डेली मैं तुम्हारे लिए यह किट लेके आऊंगा जब तक तुम प्रेग्नेंट नहीं हो जाती। यहाँ पर किंची भी रूरो को चलाने के लिए हाथ से चिपक जाती है, और जिसके बाद जान यहाँ पर ब्रेकफास्ट ऑफर करते हुए यह कहना नहीं भूलता कि किंची तो एलर्जिक है दूध के साथ, इसलिए यह दूध जाना चाहिए हान के लिए। और इसके बाद फिर से इनकी बहस शुरू हो जाती है कि तुम ग्रैंडपा के आगे मेरे सामने इतना चिपक क्यों रही थी, तो वह उसे दूर रहने को कह देती है। तभी वह याद करती है चांद ने उसे जाते हुए कहा था कि तुम इस दूध से एलर्जिक हो तो तुम इस दूध को नहीं पी सकती, इसलिए वह यह दूध दे देती है हान को कि मैं दूध से एलर्जिक हूँ। हान कहता है आखिर तुम कब से एलर्जिक हो गई। तभी वह कहती है आखिर 5 साल हो गए हमारी शादी को, क्या तुम्हें मेरी इतनी छोटी छोटी माइनर चीजों का भी पता नहीं है, तो तुम मेरा पति होना तो डिजर्व नहीं करते। और यहाँ से ऐसा कहकर निकल जाती है, और जैसे ही ब्रेकफास्ट करके आती है देखती है यह तो दूध पी के सो गया है। उसे उठाने की कोशिश करती है, तभी जान की बात याद आकर
वह उसकी सांसें चेक करती है और शुक्र मनाती है, आखिरकार यह जिंदा है। तभी यहाँ पर आ जाता है जान और वह पूछती है कि आखिर तुमने इसे क्या दिया था? तो वह बताता है कि मैंने इसे नींद की दवाई दी थी, अगर नहीं देता तो तुम्हें पता है ना इससे पहले वो तुम्हारे साथ क्या करना चाह रहा था। तो वह उसे कहती है कि इससे ज्यादा तुम्हें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, बट वह उसके साथ जबरदस्ती करने लग जाता है कि तो क्या तुम इसके साथ सोना चाहती हो। और जैसे ही वह उसके टमी में निशान देखता है तो एम्बेरस होकर वहां से निकल जाता है और नहाते हुए भी उसी सब बातों को सोच रहा था कि आखिर मैं इतना ज्यादा घटिया काम कैसे कर सकता हूँ, और बहुत ही ज्यादा रिग्रेट कर रहा होता है। तभी हमें ब्रेकफास्ट टेबल का सीन बताया जाता है जहाँ पर ग्रैंडपा को अभी भी अपने पर पोते की पड़ी थी और कहते हैं कि मेरे पोते को तुम यहाँ पर हैंडल कर लेना। जिसके बाद यहाँ पर रूरो को मेड की ड्रेस में बताया जाता है, जो कि जैसे ही यहाँ पर मिल्क डिलीवर करती है, यहाँ पर हम गुस्से में हो जाता है कि आखिर तुम्हें यह सब करने को किसने कहा। ग्रैंडपा कहते हैं मैंने कहा। तो यहाँ पर रूरो फिर से मासूम बनते हुए कहती है कि बस मुझे तुम्हारे करीब रहना है और मुझे किसी चीज से मतलब नहीं है, और ऐसा कहकर वहां से चली जाती है। फिर से यहाँ पर आ रही होती है दूध लेकर और जानबूझकर वह दूध गिराने वाली होती है किंची पर और माफी मांगने लग जाती है, और यह दूध गिरने से हमारे हाथ जान ने उसे बचा लिया था। जिसके बाद जैसे ही यहाँ पर रो को पनिशमेंट मिलने वाली थी, हान उसके लिए माफी मांग देता है कि मुझे माफ कर दो, इसके लिए आप मुझे ही पनिशमेंट दे सकते हो। और ऐसा कहकर हम यह सीन काट दिया जाता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है रू वापिस से आ जाती है किंची को बोली करने के लिए। आखिर उसका टेम्पर पता नहीं कब खत्म होगा, अभी भी इतरा रही होती है। तो क्या हुआ अगर तुम उसकी वाइफ हो, प्यार तो वह मुझसे ही करता है। यहाँ पर किंची भी कहती है हाँ मैं उसकी वाइफ हूँ और तुम एक मिस्ट्रेस हो जो कि कभी भी उसकी वाइफ नहीं बन सकती। और जैसे ही वह अंदर जाकर बैठी ही होती है तो फिर से हान आ जाता है कि तुमने रू को परेशान करके रख दिया है, तुम अभी भी उसे कैसे सिलेंडर कर सकती हो। तुमने आखिर ऐसा उससे क्या कहा कि वह हॉस्पिटल में एडमिट होगी। तभी वह उसे वीडियो दिखाती है जिसमें कि वही अंकल जिसने कि हान को किडनैप किया था वह होते हैं रू के साथ। और तभी वह हॉस्पिटल जाकर उसकी बातों को सोच रहा होता है, इसलिए उससे पूछता है कि आखिर इस वीडियो के साथ क्या गड़बड़ है, क्या तुम मुझे बताओगी, इन सालों में तुम मुझे झूठ कह रही थी। यहाँ पर रो कहती है मुझे एक्सप्लेन करने का मौका दो। तुम्हें पता है वह अंकल मुझे कब से टॉर्चर कर रहे थे, वह मनी मांग रहे थे और कह रहे थे कि अगर यह सब नहीं हुआ तो तुम्हारा सारा बीटर सारा का जितना भी सच है सब कुछ सामने ले आएंगे। और तभी हमें यह सीन काट के दिखाया जाता है कंपनी का, और कंपनी में यहाँ पर किंची किसी प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रही थी जिस पे कि हान को ऑब्जेक्शन होता है कि इतना कम इंटरेस्ट यहाँ पर तुम्हारी दाल नहीं करने वाली, मैं इस प्रोजेक्ट से सहमत नहीं हूँ। किंची कहती है तुम्हारा इससे लेना देना है भी नहीं, यह प्रोजेक्ट हैंडल करने की जिम्मेदारी तो मेरी है। तो हान गुस्से में उस पर हाथ चलाने वाला होता है, पर जान पीछे से आ जाता है। हान उसे कहता है यहाँ पर आने की तुम्हारी औकात नहीं है, तुम एक नाजायज औलाद हो और तुम एक अडॉप्टिव औलाद हो और तुम अडॉप्टिव की तरह ही रहोगे, दूर है कि तुम यहाँ से दूर रहो। तो जान यहाँ कह देता है कि यह कंपनी अब मेरे अंडर आने वाली है, और यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट दिखाता है जिसपे कि ग्रैंडपा के ऑलरेडी साइन थे। जिस बात से तो हान गुस्से में हो जाता है, जान पर हमला करने वाला होता है बट उसे बाहर फिकवा दिया जाता है। जान यहाँ पर बैठ जाता है प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करने को। तभी हमें बताया जाता है वह गाड़ी में दोनों जन जा रहे होते हैं। जान अभी भी उससे फ्लर्ट किए जा रहा था और उससे अपना सपोर्ट मांग रहा था कि मुझे हैंडल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, और उसके क्लोज करते हुए जाते हुए उसकी सीट बेल्ट बांध देता है। और हमें हान को भी दिखाया जाता है जिसके पास उसका बटलर आकर बताता है कि सब कुछ बर्बाद हो चुका है, आपकी वाइफ आपके ही अडॉप्टिव ब्रदर के साथ है। और जैसे ही वो वहाँ को निकलता है हमें क्लब का दिखाया जाता है जहाँ पर एक पर्सन आकर किंची को टॉर्चर करने वाला था, उसके साथ फ्लर्ट किए जा रहा था। हान उसे दूर करता है और यहाँ पर किंची बहुत ही ज्यादा नशे में होती है और जान के करीब हो रही होती है, बट हान तभी अंदर आ जाता है और उसे कहता है कि
तुम मेरी वाइफ हो, तुम किसी और के साथ कैसे रह सकती हो, और उसे जबरदस्ती वहां से ले जा रहा होता है। बट किंसी उसे थप्पड़ लगा देती है कि तुम मुझे अपने साथ ले जाना डिजर्व नहीं करते, और उसे सारी बातें सुना रही होती है। तुम बाहर मिस्ट्रेस रख सकते हो, बट मैं तुम्हारे भाई के साथ बैठ तक नहीं सकती। यह कहाँ के स्टैंडर्ड्स हैं तुम्हारे। तभी वापस से हान को कॉल आ जाती है रो रो के, इसलिए वह वहां से निकल जाता है। और किंची यहाँ पर रोने लग जाती है अपने पति का ऐसा बिहेवियर देखकर। और यहाँ पर जान उसकी केयर कर रहा होता है, उसे बेडरूम में ले जाता है। यहाँ पर किंची उसे अपने करीब खींचे जा रही थी, और यहाँ पर इतने नशे में होती है कि उसे करीब होने को कह रही थी, बट वह उसे उसके क्लोज जाते हुए सोचता है कि मैं यह गलत कर रहा हूँ, यह अभी भी उसकी वाइफ है, मैं यह स्टेप नहीं ले सकता। और उसकी गर्दन पे काट कर उसे बताता है कि तुम होश में आ जाओ। और उसके लिए जैसे ही अगले दिन ब्रेकफास्ट लाता है, तो वह पूछती है कि कल रात को आखिर क्या हुआ, तुमने मेरे साथ क्या किया। तो वह उसके साथ मजाक करने लग जाता है, क्यों, मैं तुम्हारे साथ कुछ कर नहीं सकता क्या। तो वह कहती है होश में आओ। तभी बाहर से उन्हें आवाज सुनाई देती है। तो हमें दिखाया जाता है जैसे ही वह लोग बाहर जाते हैं। यहाँ पर रुआ रुआ का ड्रामा अभी भी जारी था। यहाँ पर वह ऐसा ड्रामा कर रही थी कि यह सब करने के पीछे किंशी का हाथ था। उसने कि कल रात हॉस्पिटल में उसे bully करने के लिए लोगों को भेजा था, बट जान आकर कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, यह पूरी रात मेरे साथ थी। और जैसे उसे अपनी तरफ खींचता है, हान की नजर जाती है उसकी गर्दन पर पड़े हुए मार्क के लिए, इसलिए उन्हें बातें सुनाने लग जाता है। दोनों भाई अब मिलकर किंची के लिए फाइट कर रहे थे। ग्रैंडपा वहां आ जाते हैं, और यहाँ पर हमारी किंची की तबीयत खराब हो जाती है, इसलिए जान जल्दी से उसे उठाकर वहां से हॉस्पिटल ले जाता है। और हॉस्पिटल में डॉक्टर उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है कि मिस आज प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। तो रो रो गुस्से में निकल जाती है, हान भी उसके पीछे जाता है। तभी यहाँ पर सोच में पड़ी होती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तभी उसे एक फ्लैशबैक आता है जिसमें कि सुबह सुबह उसे ड्रिंक करने को दी गई थी, और हमें दिखाया जाता है बाहर आकर हान किंची को गले लगा रहा होता है कि उसे बच्चा करने दो। अगर वह जैसे ही इनहेरिट करेगा उस बेबी को, जैसे ही इनहेरिटेंस मिलेगी, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा अपने बेबी को लेकर। और यहाँ पर इसी वजह से रो रो उसे माफ कर देती है, और ऐसा ही इतराते हुए चली जाती है किंची के पास। कहती है कि देखना, सब कुछ मैं ही इनहेरिट करने वाली हूँ। तो गुस्से में किंची उसे थप्पड़ लगा देती है, और जान भी आ जाता है उसकी मदद के लिए, और रो रो को बाहर फिकवा दिया जाता है। यहाँ पर जान किंची की सपोर्ट कर रहा होता है और उसकी फिक्र कर रहा होता है, क्या तुम ठीक हो। यहाँ पर वो पूछती है क्या तुम मुझे बताओगे कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ था जब तुम बच्चे थे, तुम्हारे और तुम्हारे भाई के साथ क्या कंडीशंस थी। और उससे पूछती भी है कि क्या जो वाटर तुमने मुझे दिया था उसमें कुछ मिला हुआ था। तो वह कहता है हाँ, उसकी वजह से ही तुम्हारी प्रेगनेंसी वाली रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। और दिखाया जाता है कि किंशी के ब्रदर और उसके डैड भी उसके साथ मिलने आए होते हैं, और कहते हैं अब तो तुम प्रेग्नेंट भी हो चुकी हो, तो सब सेटल डाउन हो ही जाएगा। और रुओ को भी बाहर माफी मंगवाने के लिए बिठाया गया था। किंची और जान उन्हें दूर से ही यह सब करते हुए देख रहे थे कि इस रुओ का ड्रामा कभी भी खत्म नहीं होने वाला है। और यहाँ पर साइलेंटली उन दोनों ने हाथ मिला ही लिया था। किंची ने ओपनली तो कुछ कहा नहीं था, बट वह अभी भी उसका ही साथ दे रही थी, और जान भी उसका पूरा सपोर्ट कर रहा था। बाहर आते ही वह रू का ड्रामा देखने पहुंच जाती है, और उससे कहती है तुम्हें पता है ग्रैंडपा ने हमें चाइल्ड करने को फोर्स किया था, और वह मेरे इनहेरिटेंस लेने वाला है, और मैं बहुत जल्द तुम्हारे लवर यानी कि हान को भी डाइवोर्स देने वाली हूँ। और हान के पास भी दिखाया जाता है उसका बटलर आ चुका था। तभी उसे हॉस्पिटल से भी कॉल आती है, तो वह हॉस्पिटल पहुंच जाता है रू के पास, और यहाँ पर वह पर्सन बता रहा होता है कि आपकी मिस रू भी अब प्रेग्नेंट हो चुकी है। और रू का ड्रामा तो अभी भी खत्म होने को तैयार ही नहीं था। और यहाँ पर वो उसे प्रॉमिस कर देता है कि तुम्हारा बच्चा ही इनहेरिटेंस को प्राप्त करेगा, हम तुम दोनों के बच्चे स्विच कर देंगे। तो वह इस बात से खुश होती है, बट अभी भी उन लोगों का ड्रामा चालू ही था कि वह लड़की मुझे कितना ज्यादा ह्यूमिलिएट कर रही है। तो वह उसे शांत करता है, और कुछ देर बाद का सीन बताया जाता है। यहाँ पर वह शायद से
प्रेगनेंसी का झूठा दिखावा कर रही थी। और जैसे ही वह लोग घर पहुंचते हैं, हान कह देता है कि मैं जल्द ही अब उसे डाइवोर्स देने वाला हूँ, क्योंकि रुओ भी मेरे बच्चे की मॉम बनने वाली है और मैं इसी का साथ देने वाला हूँ। हान यहाँ पर रुओ के सपोर्ट में होता है। रुओ का ड्रामा अभी भी जारी होता है कि तुम मेरे लिए ये सब मत करो। तो हान उसे अपने साथ ले जाता है। बेचारे ग्रैंडपा की तो हालत खराब हो जाती है, बट उनके सपोर्ट में होती है उनकी बहू किंशी, जो कि उन्हें रिलैक्स करती है। और जिसके बाद जैसे ही वो ऊपर जा रही होती है, यहाँ पर रुओ फिर से अपनी बड़ाई करने लग जाती है। तुम्हारा पति तो मुझसे ही प्यार करता है। पर किंशी उसकी बातों को नजरअंदाज करके चली जाती है। रुओ बहुत ही ज्यादा परेशान होती है, क्योंकि वह इनफर्टाइल थी। और यहाँ पर मेड आकर कहती है आपको सी साइड वाले विला में भेज दिया जा रहा है। किंशी तभी वहाँ पहुँचकर कहती है कि मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हें सी साइड वाले विला में पहुंचा दिया जा रहा है और कुछ ही समय बाद पता भी चल जाएगा कि तुम रियल में तो प्रेग्नेंट हो ही नहीं। और यहाँ पर रुओ यह सब करने के बाद पहुंची होती है जान के पास और उससे आगे की प्लानिंग डिस्कस कर रही होती है कि तो क्या हुआ अगर रुओ की प्रेगनेंसी फेक है, मेरी भी तो फेक है ना, आज नहीं तो कल यह सब पता चल ही जाएगा। तो जान उसे रिलैक्स करता है कि उससे पहले ही तो तुम उसे डाइवोर्स देने वाली हो। और वो कहती है हाँ मैं उसे डाइवोर्स दे दूंगी, उसके बाद तुम मुझे सिस्टर नहीं बुला सकते हो। तो वह उससे कहता है क्या तुम मुझसे टाइज कट करना चाहती हो, बट वह उसकी बातों को नजरअंदाज करके चली जाती है। चान इस बात से चिढ़ चुका था। तभी जब वह लोग खाना खा रहे होते हैं, यहाँ पर एक मेड आकर कहती है कि रुओ का यहाँ पर मिसकैरेज हो चुका है। तो हान वहाँ से जा रहा होता है, बट ग्रैंडपा रोकते हैं। ग्रैंडपा के रोकने पर यहाँ पर किंशी कहती है कि ग्रैंडपा चलिए हमें भी जाना चाहिए। जैसे ही वो लोग जाते हैं, यहाँ पर वापिस से रुओ का ड्रामा शुरू होता है कि बहुत सारी बातों का जिम्मेदार यहाँ पर किंशी को ठहरा रही थी। यहाँ पर इवन एक मेड भी आता है जो कि सारा इल्जाम किंशी पे लगा देता है कि यह सब करने के लिए मुझे इसी ने कहा था। तो हान उस पर चिल्लाए जा रहा था, जिसके बाद ग्रैंडपा खड़े हो जाते हैं किंशी के सपोर्ट में कि हमें वैसे भी इस पोते की जरूरत नहीं थी, यह अननेसेसरी है। और उसके मुंह पर कार्ड फेंक कर कहते हैं कि ये लो ये रहा। उसके बाद यहाँ पर जान आ जाता है किंशी के सपोर्ट में, जो कि एक डॉक्टर को बुलाया था और कहता है कि इसका चेकअप किया जाए। और जैसे ही हान रोकने लगता है, किंशी कहती है कि मिसकैरेज के बाद बॉडी वीक हो जाती है, चेकअप होना तो जरूरी है। जैसे ही डॉक्टर चेकअप करने के बाद बताते हैं कि यह तो कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं, तो रुओ इल्जाम लगाने लग जाती है कि इस सब के पीछे तो किंशी ही है। किंशी का कहना होता है कि तुम क्या डॉक्टर की कैपेबिलिटी पे शक कर रही हो। सभी उस पर्सन को बुलाया जाता है, वही बटलर, और माफी मांगने लग जाता है कि मुझे यह सब करने के लिए मिस रुओ ने कहा था। वह चाहती थी कि मैं किंशी को यहाँ पर फ्रेम करूं, इसलिए मैंने यह सब कहा। तो रुओ का तो यहाँ पर भांडा फूट जाता है, जिसके बाद किंशी उसे कहती है क्या हो गया तुम्हारा ड्रामा करके। बट पता नहीं किस वजह से हान अभी भी उस रुओ का ही साथ दे रहा था और उसे अपने साथ ले जाता है। उसे लग रहा था उसकी सेवियर है यह, इसलिए वह उसकी हर कंडीशन में मदद कर रहा था। वह उससे चिपके जा रही थी, बट वह वहां से जाने लगता है तो पीछे से अभी भी अपने सेवियर ये होने की बात करती है। और उसके जाने के बाद किसी को कॉल करके कहती है कि मैं तुम्हें एक ड्यूटी देती हूँ, तुम्हें जल्द से जल्द किंशी को उठा लेना है। और जैसे ही यहाँ पर किंशी जा रही होती है, हान उसके पास जाकर माफी मांगने लग जाता है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती हो तो ठीक है, बट तुम रुओ के साथ ऐसे ट्रीट नहीं कर सकती हो। वह कहती है तुम्हारी यह सब बातें मुझे अब डिस्गस्टिंग लगने लग गई हैं। तो वह अभी भी उसकी स्कीमिंग की बात कर रहा था, तुम कितनी स्कीमी लेडी हो, वह मेरी बचपन की सेवियर है, मैं उसे ऐसे नहीं जाने दे सकती। और यहाँ पर किंशी कहती है हाँ वह तुम्हारी सेवियर है और मुझे ब्लेम मत करना उस मिस्ट्रेस के लिए, मैं तुम्हें बता दूं तुम बहुत जल्द पछताने वाले हो। वह कहता है ठीक है मैं मानता हूँ यह की सारी गलतियाँ मेरी है, बट तुम रुओ को तो ऐसा मत करो, क्या तुम उसे माफ कर सकती हो।
अगर तुम मेरे लिए अपोलोजाइज करोगे तो मैं उसे जाने दूंगी। इसलिए वह रू रू की खातिर यहाँ पर नी डाउन होने को भी तैयार हो जाता है और कहता है कि अब तुम रू रू को बख्श दोगी। तो किंची यहाँ से निकल जाती है और ड्रिंक पे ड्रिंक किए जा रही थी। क्या यह वही पर्सन है जिसने मुझे बचपन में शादी का प्रॉमिस किया था? मैंने इतनी सालें इस पर्सन पे वेस्ट कर दी और ड्रिंक कर करके अपने गाल भी सुजा देती है। इतनी अत्यधिक ड्रिंक करती है। यहाँ पर जान उसे रोकता है कि बस करो, अब हो गया। वह नहीं मानती तो वह उससे जबरदस्ती करने लग जाता है कि तुम्हें और ड्रिंक नहीं करनी चाहिए। तभी वह कहती है अब यह तुम्हारा कंसर्न नहीं है, हम बहुत जल्द डाइवोर्स लेने ही वाले हैं। तभी यहाँ पर किंची को उसके डैड की कॉल आ जाती है जो कि हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। तो वह वहाँ से निकल जाती है और एकदम ड्रंक हाल में होती है। जान उसके पीछे भागता है और जैसे ही वह लोग भाग रहे होते हैं पीछे से हान आ जाता है और जान को रोक रहा होता है कि इसका पीछा क्यों कर रहे हो। तो वह बताता है कि वह कार ड्राइव करने जा रही है और यहाँ पर हान को तो कोई मतलब नहीं होता। जान बताता है कि उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर दी है, पर किंची तो बिना सुने अकेले ही ड्राइव करके निकल जाती है और हान और जान भी दोनों उसके पीछे जाते हैं। यहाँ पर जैसा कि पहले ही रो ने उसका एक्सीडेंट प्लान किया था तो उसका एक्सीडेंट भी हो जाता है। वह पर्सन को यहाँ पर रो बहुत ही मोटा अमाउंट देती है, जिसके बाद दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और हान और जान भी वहाँ पहुँच चुके थे। हान उसे सेव करने की पूरी कोशिश करता है, जान उसे रोक रहा होता है, बट हान किसी भी तरह से किंची को वहाँ से बचा लेता है और बचाते हुए यहाँ पर नोटिस कर लेता है हान उसके गले में वही नेकलेस। तो वह शॉक में होता है, क्या मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी, और अपनी पुरानी मेमोरीज में ही खोया होता है। तभी यहाँ पर जान को कॉल आ जाती है किसी पर्सन की कि किलर को तो पकड़ लिया गया है। जान वहाँ से जा रहा होता है। हान उसे कहता है कि अभी वह ठीक नहीं हुई है, बट वह उसे नजरअंदाज करके निकल जाता है और उस किलर को पकड़कर यहाँ पर ले जाया जाता है। हॉस्पिटल में उसकी पिटाई भी की जा रही होती है। वह कहता है आखिर मैंने क्या किया? तो जान कहता है तुमने बहुत ही गलत इंसान को ऑफेंड कर लिया है। जैसे ही हॉस्पिटल का सीन बताया जाता है यहाँ पर हान के पास रो फिर से ड्रामा करने पहुंची होती है, बट जान उस पर्सन को उठा के लाता है जिसकी वजह से रो डर जाती है और यहाँ पर वह कहने लग जाती है आखिर इस पर्सन को यहाँ क्यों लाया गया है। हान के पूछने पर जान बताता है यही वह पर्सन है जिसने हमारी किंशी को मारने की कोशिश की। ग्रैंडपा भी उस पर्सन को डांट रहे होते हैं। तभी वह पर्सन रो के पास जाकर पूछने लगता है कि क्या तुम मुझे सेव नहीं करोगी? तो यहाँ पर रो का भांडा फिर से फूट जाता है कि इसी लड़की ने यह सब करने को कहा था, बट रो यह सब एडमिट करने के लिए मना कर देती है। तभी वह पर्सन बताता है तुम ही वह लड़की हो जिसने बचपन में यह सब हरकतें की थी और मैंने किडनैप किया था, और उसे बचाने वाला और कोई नहीं बल्कि किंशी ही है। और इस बात से जान बहुत ही शॉक में होता है। हान अब यहाँ पर रो को जेल में करने वाला था, उसे यहाँ पर डांटता है कि तुम्हारी वजह से किंशी मुझसे दूर हो गई है। और जैसे ही यहाँ पर रो प्रेगनेंसी के बारे में कहती है और अपने बच्चे के बारे में कहती है तो जान उसका असली चेहरा ले आता है कि यह तो इनफर्टाइल है और यहाँ पर उसे रिपोर्ट भी देता है। इसके बाद तो सही सारी की सारी कसर खत्म हो जाती है। अब तो हान उसे बिल्कुल भी माफ नहीं करने वाला था। वह उसके लिए हार्ड से हार्ड पनिशमेंट देने वाला था और उसे थप्पड़ लगाकर यहाँ से चले जाने को कहता है। जान यहाँ पर गार्ड्स को बुलाता है और उसे बाहर फिकवाने को कह देता है। वह अभी भी अपना ड्रामा जारी रखी हुई थी। तभी डॉक्टर बाहर आते हैं कि यहाँ पर किंची होश में आ चुकी है। तो हान बहुत ही खुश होकर डॉक्टर को शुक्रिया अदा करके अंदर जा रहा होता है, बट जान उसे रोक लेता है कि तुम्हारा कोई हक नहीं बनता है उसके पास जाने का, और खुद ही उसके पास जाकर उसकी केयर कर रहा होता है कि यह गर्म पानी है, इसे तुम पी सकती हो। और वह अपने डैड के बारे में पूछने लगती है। तभी वह बताता है कि तुम्हारे डैड अब बिल्कुल ठीक हैं, वह जनरल वार्ड में शिफ्ट हो गए हैं। तभी ग्रैंडपा और उसका भाई सू भी आ जाता है और वह उसकी केयर कर रहे होते हैं, बट वह हान को जैसे ही देखती है उसे बाहर जाने को कहती है। हान यहाँ पर उससे माफी मांग रहा होता है कि मुझे नहीं पता था कि बचपन वाली वह लड़की तुम ही थी। रो ने इतने टाइम तक मुझे झूठ कह के रखा। वह कहती है अगर यह रो के लिए भी नहीं था तो इतने सालों
तक तुम्हें क्या मेरा प्यार ज़रा भी नहीं देखा? तुम्हें मेरे किए गए किसी भी काम की कोई वैल्यू नहीं थी। तुम उसे बस एक रिटर्न में कुछ भी दे सकते थे, बट तुम हमेशा उसी का सपोर्ट करते रहे अंधों की तरह। मैंने तुम्हें कहा, बट तुमने मेरी किसी भी बात पे ट्रस्ट किया। तो वह उसे जाने को कहती है। जब वह नहीं जाता तो अपने ब्रदर को खुद को वहाँ से ले जाने को कहती है, और उसका भाई उसे उठाकर वहाँ से ले जाता है। और अब यहाँ हान रिग्रेट करता रह जाता है। वह अपने डैड के पास जाती है, और उसके डैड भी वहाँ होश में आ चुके थे। तो वह उनसे माफ़ी मांगती है कि हर एक गलती मेरी ही है, बट उसके डैड उससे माफ़ी मांगते हैं कि अरे ऐसा कुछ नहीं था, और बताओ मेरी ग्रैंड डॉटर कहाँ है, तुमने मुझसे मिलाया नहीं उससे। तभी वह अपने बेटे को उनसे मिलवाती है, और वह उससे देखकर बहुत ही खुश होते हैं कि यह तो एकदम तुम्हारी तरह है दिखने में, और तुम देखो कितनी ज़्यादा डम लड़की थी जो हमेशा ही पहले उसकी बातों में आ जाती थी, उसके प्यार में रही। तभी वह जाती है जेल में, और रो रो से मिलने गई होती है। पर वहाँ पर रो रो कहती है, क्या तुम मुझे मॉक करने आई हो? बट वह कहती है, नहीं, हकीकत यह है कि वो कंपनी अब मेरी हो चुकी है, और तुम यहाँ पर जेल में हो। देखो तुम कहाँ पर हो। अगर तुम यह सब नहीं करती तो शायद तुम्हारी हकीकत आज ये ना होती। और उसके बाद वह कंपनी में भी सब कुछ हैंडल कर रही होती है, और किंची यहाँ पर कंपनी के हर एक काम को हैंडल कर रही होती है। उसका बटलर उसे आकर बताता है कि रूरू ने सुसाइड कर लिया है। वह कहती है, यह तो बहुत आसान मौत हुई। तभी बटलर बताता है कि यहाँ पर आपके लिए हान ने बहुत सारी गिफ्ट भिजवाई हैं। तो किंची गुस्से में कहती है, उन्हें सारी की सारी को डस्टबिन में थ्रो कर दो। और उसके बाद किसी टियान कंपनी के बारे में भी बताया जाता है कि वहाँ पर उसे प्रोजेक्ट हैंडल करने को जाना है। तो वह वहाँ से जा रही होती है, बट हान आकर कहता है, क्या तुमने मेरी गिफ्ट्स देखी? वह कहती है, मैंने तो सारी फिकवा दी। तो वह गुस्से में होता है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, बट उसे उससे कोई लेना देना नहीं होता, इसलिए वहाँ से चली जाती है। और जैसे ही वह जाती है, यहाँ पर कोई मैनेजर होता है जो उससे फ्लर्ट करने लग जाता है। वह कहती है, मैं यहाँ प्रोजेक्ट साइन करवाने आई हूँ, बट वह मैनेजर उसके साथ फ्लर्ट पे फ्लर्ट किए जा रहा था। अगर तुम मेरे साथ वाइन पियोगी तो मैं तुम्हें यहाँ पर प्रोजेक्ट बहुत आसानी से साइन कर दूंगा। तो वह वहाँ से निकल रही होती है, बट वह पर्सन अभी भी अपनी औकात नहीं भूलता, और उसके साथ जबरदस्ती करने लग जाता है। जैसे ही वह थप्पड़ लगाती है, फिर तो उसकी गर्दन दबोच देता है। तभी जान वहाँ से गुजर रहा होता है, और उसे दूर करके यहाँ पर उसकी पिटाई लगा देता है। तभी वह उसे अपने साथ ले जा रहा होता है, और गाड़ी में उसकी एकदम केयरिंग कर रहा था। वह कहती है कि अब हमारा कोई रिलेशन नहीं है, मैं तुम्हारी सिस्टर इन लॉ नहीं हूँ। तो वह कहता है, हाँ तुमने सही याद दिलाया, अब तुम सिस्टर इन लॉ नहीं हो, तो मैं तुम्हारे साथ अपनी लिमिट्स तोड़ सकता हूँ। बट वह उसे रोक देती है कि तुम अभी भी यह सब नहीं कर सकते हो, अभी हम कोई भी लीगल कपल नहीं है। बट वह उसके साथ जबरदस्ती करने लग जाता है। जैसे ही उसके आंसुओं को नोटिस करता है तो उससे माफ़ी मांगता है कि मुझे ये सब नहीं करना चाहिए, बट फिर भी उसके साथ जबरदस्ती करता है। उसे उसके रूम में ले जाता है, और यहाँ पर वह लोग एक नाइट स्पेंड कर लेते हैं। अगली सुबह वह सब याद करके वह रिग्रेट कर रही होती है। तभी यहाँ पर वापस से हान आ जाता है उसके लिए ब्रेकफास्ट ला कर के, मैं तुम्हारी सारी फेवरेट डिशेस लाया हूँ। बट वह कहती है, लेट रिग्रेट कोई रिग्रेट नहीं होता, इसलिए मैं तुम्हें बिल्कुल माफ़ नहीं करूँगी। और उसे निकाल रही होती है, तभी वह उसकी बॉडी में मार्क्स नोटिस करता है और पूछ रहा होता है। तो वह कहती है, हम दोनों डाइवोर्स्ड हैं, तो तुमने इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। इस बात से हान भड़क जाता है कि तुम्हें आदमियों की ज़रूरत है इतनी ज़्यादा, तुम मेरे साथ क्यों नहीं, और ज़बरदस्ती कर रहा होता है। बट जान बाहर से आकर उसे दूर कर देता है कि हाँ मैंने किया इसके साथ, तो तुम्हें इससे क्या लेना देना है। तो हान गुस्से में बाहर निकल जाता है, और जान उसकी केयर करने लग जाता है, क्या तुम सही हो? अगर मैं टाइम पे नहीं आता, वह पता नहीं तुम्हारे साथ क्या कर लेता, तुम उसे अपने साथ इतना गलत करते हुए कैसे देख सकती हो? तो वह उसे कहती है कि तुम दोनों ही भाई एक जैसे हो, यहाँ से प्लीज चले जाओ, और अगर तुम्हारा उससे बदला लेने का नहीं होता, क्या तुम मेरे साथ जरा भी होते? मुझे पता चल गया, अब मैंने तुम्हें पे बैक कर लिया है, तुम यहाँ से जा सकते हो, तुम्हें यहाँ रहने की आवश्यकता नहीं है।
और हान तो हर जगह अपना नाम डुबोए जा रहा था। उसने प्रॉफिट मेकिंग प्रोजेक्ट को भी डुबो दिया था, जिस बारे में ग्रैंडपा उसे डांट रहे होते हैं। हान उनसे माफ़ी मांग रहा होता है, बट ग्रैंडपा सारी जिम्मेदारी दे देते हैं जान के सिर पे, और जान भी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले लेता है। और जान जैसे ही जा रहा होता है, हान उसे टोक कर कहता है कि तुम ऐसा मत सोचना कि कंपनी तुम्हें मिल गई है तो मेरी किंची भी तुम्हारी हो जाएगी। और दोनों के बीच में अब कोल्ड वॉर शुरू होता है किंची को लेकर। और किंची जैसे ही टियान कंपनी में जा रही होती है, लिफ्ट से जाते हुए यहाँ पर उसे जान भी मिल जाता है, और वह एक दूसरे से फिलहाल कोई बात नहीं कर रहे थे। किंची वहाँ से निकल जाती है। जान उसे रोक कर यहाँ पर कवर अप कर रहा था कि तुम अगर अननेसेसरी स्टेयर से बचना चाहती है तो इसे पहन लो, बट वह उसे वापस करके वहाँ से निकल जाती है और कंपनी में जाकर अपने प्रोजेक्ट के बारे में बता रही होती है। जान तो उसके लिए यहाँ पर कोल्ड कॉफ़ी भी लाया होता है। यहाँ पर वह अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताती है। कोई भी सेटिस्फाइड नहीं था टियान कंपनी से, क्योंकि उसने ज़्यादातर प्रॉफिट अपने लिए रख के रखा था, बट पता नहीं क्यों जान उस प्रोजेक्ट पर साइन कर लेता है। कोई भी शेयर होल्डर इसके लिए रेडी नहीं था, बट वह साइन करके वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद किंची उससे मिलने जाती है कि तुमने खुद देखा कि वह प्रॉफिटेबल नहीं है तो तुमने साइन क्यों किया, बट वह कहता है जब तक मेरे साथ हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही बाहर से असिस्टेंट आता है, यहाँ से वह नर्वसनेस में निकल जाती है। कंपनी के सारे लोग बातें करने लगते हैं कि पक्का इनके बीच में कुछ हो तो चल रहा है, इसी वजह से उन्होंने इतनी आसानी से प्रोजेक्ट साइन किया। इस बात को किंची भी सुन ली होती है, और कंपनी में जाकर उसके असिस्टेंट से उसे पता चलता है कि बाहर कोई आया है जिससे मिलना आपका ज़रूरी है। तो वह सोच रही होती है कि आखिर उसे क्या करना चाहिए, और जैसे ही बाहर जाती है वह और कोई नहीं बल्कि जान होता है, और वह उसके रूम में घुसकर यहाँ पर उससे ज़बरदस्ती करने लग जाता है। वह उसे दूर रहने को कहती है। बाहर से हान भी आ चुका था, जो कि यह सब होता हुआ देख लेता है। अब इनमें फाइट शुरू हो जाती है कि तुम आखिर किसी और के साथ कैसे हो सकती हो। तो उसे जलाने के लिए यहाँ पर वह भी जान के गाल पे किस कर लेती है, और यहाँ पर दोनों फिर से साथ में नाइट स्पेंड कर लेते हैं। यहाँ पर वह उसे कहता है कि मैं तुम्हें बता दूं, यह सब हान के लिए नहीं था, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। और वह कहती है कि प्लीज़ तुम दूर हो जाओ, मुझे पता है तुमने बस मेरा इस्तेमाल किया है उससे बदला लेने के लिए, और मैंने भी तुम्हारा इस्तेमाल किया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसे छोड़ना नहीं चाहता था, पर वो उसे दूर रहने को कहती है। वहाँ से जा रही होती है कि जैसे ही बाहर गाड़ी से जाने वाली होती है, हान वहाँ पहुँच जाता है और उसे उठा कर ले जाता है। उसने उसे एक अलग से वेला में बंद करके रखा था, जहाँ से वह उसे जाने नहीं देना चाहता था। वह उसके प्यार में एकदम पागल हो चुका था। कहता है जो भी तुम्हें पसंद था मैं वह सब कुछ लेके आ चुका हूँ, बस तुम मेरे साथ रहो। वह कहती है क्या तुम मुझे बंदी बना के रखना चाहते हो, बट उसे इन सब बातों से कोई मतलब नहीं था। फ्रीडम वह क्या होती है वह उसे कोई भी उस चीज़ का मालूम नहीं था। वह बस उसे अपने साथ रखना चाहता था और उसके साथ जबरदस्ती भी कर रहा होता है। वह कहती है अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं अपनी ही नस काट दूंगी। इवन वह तो काट के भी रख देती है। तभी हमें दिखाया जाता है मिस्टर सू के गार्ड्स यहाँ पर पहुंचे होते हैं और उससे भी पता चल चुका था उसकी बहन को उठा लिया गया है। यहाँ पर हान उसे इतना ज़्यादा टॉर्चर कर रहा था। आखिर एक रूम में बंद रहकर इंसान करे भी क्या, वह टॉर्चर ही है। सबसे बड़ा टॉर्चर यही है, अकेलापन। और वह उसके लिए ब्रेकफास्ट लेके आया होता है, बट किंची यह सब खाने को रेडी नहीं होती है। वह मना करती है कि मुझे यह सब नहीं खाना, और ऐसा कहते कहते वहाँ पर बेहोश हो जाती है। तब वह उसे उठा कर ले जाता है, और जान तक भी इंफॉर्मेशन पहुँच चुकी थी कि मिस किंची यहाँ से गायब हैं। बट वह कहता है कोई बात नहीं, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, मुझे क्यों सुना रहे हो। बट फिक्र तो उसे मन ही मन थी भी। तो जैसे ही असिस्टेंट सेकेंड टाइम आकर बताता है कि वो हॉस्पिटल में एडमिट है, तो तुरंत से भाग जाता है। हान यहाँ पर डॉक्टर का वेट कर रहा होता है। डॉक्टर के यह बताने पर
कि उन्हें मालन्यूट्रिशन है और कितने दिनों से वह डिप्रेशन में है और उनका बीपी भी हाई हो चुका है। उन्हें आप इतना स्ट्रेस आउट मत दीजिएगा और उनका ट्रीटमेंट के लिए आपको यह फॉर्म साइन करना होगा। तो तुरंत से फॉर्म साइन करके डॉक्टर को भेज देता है। वहाँ पर जान भी पहुँच चुका था, उस पर हमला कर देता है कि तुम्हारी वजह से यह सब हुआ, अगर यह तुम्हारे लिए नहीं होता तो वह आज इस कंडीशन में होती ही क्यों। और ऐसा कहकर उसे यहाँ पर पिटाई करने लग जाता है। तभी यहाँ पर ऑफिसर्स भी आ जाते हैं और वह कहते हैं हम यहाँ से हान को उठाने आए हैं, यहाँ पर इनके खिलाफ कंप्लेंट फाइल की गई है किडनैपिंग को लेकर और उसे वहाँ से ले जाया जाता है। जान यहाँ पर किंची से मिलने जाता है। किंची नर्स को उसे निकालने को कह देती है, पर जान यहाँ पर नर्स को ही बाहर भेजकर यहाँ पर रुक जाता है और उसे खाना खिला रहा होता है। किंची कहती है कि अब हम दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं रहा, मैंने तुम्हें सब कुछ पे बैक कर दिया है। बट जान तो उसे उठाकर अपने साथ ले जाता है कि यह विला मेरा है, तुम यहाँ स्टे कर सकती हो। वह कहती है तुम दोनों भाई एक जैसे हो, दोनों मुझे बांध कर रखना चाहते हो, उसने भी मुझे बंदी बना के रखा, अब तुम भी कुछ अलग नहीं कर रहे हो। बट यहाँ पर जान गुस्से में निकल जाता है और उसे यहाँ पर खाना जैसे ही भिजवाया जाता है वह नहीं खा रही होती है। जान उसे अपने हाथों से खिलाने लगता है। वह कहती है मैं यह नहीं खाऊंगी। तो जान भी गुस्सा हो जाता है कि तुम ऐसा आखिर कर क्यों रही हो, तुम्हें खाना खाने में क्या दिक्कत है, क्या तुम मुझे छोड़ने के लिए इतनी ज्यादा उतावली हुए जा रही हो कि किसी भी हाल में यहाँ से जाना चाहती हो। तो वह उसे उठाकर अपने साथ ले जाता है। वह पूछती है आखिर यहाँ क्या होने वाला है। वह कहता है मैं आंखों के सामने देखना चाहता हूँ तुम्हें, और अभी मेरी यहाँ प्रेस मीटिंग होने वाली है। इनकी हाथापाई के बीच में यहाँ पर जान के डैड और उसकी मॉम की फोटो गिर जाती है। तो वह याद करने लगता है कि इस तरह से उसकी डैड की डेथ हुई थी और वह उस बात से बहुत ट्रॉमेटाइज होता है, इसलिए उस पर गुस्सा कर रहा होता है। इवन उसे यहाँ से जाने को भी कह देता है और इतना गुस्सा करता हुआ देखकर उसे किंची यहाँ पर डर चुकी थी, उससे माफी मांगते हुए वहां से भाग जाती है। यहाँ पर असिस्टेंट आकर कहता है कि मिस किंची जा चुकी हैं। वह कहता है मुझे इससे कोई मतलब नहीं। जैसे ही वह बताता है वह नंगे पाँव ही जा चुकी है, तो उसके फिगर में वहां से निकलता है और जैसे ही उसे ढूंढता है तो उसे देखता है उसे कितनी ज्यादा चोट लग चुकी है। तो उसके पास तुरंत से जाता है और उससे माफी मांगता है कि मेरा ऐसी कोई भी इंटेंशन नहीं थी, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। तो वह गुस्सा करती है कि तुम दोनों भाई एक जैसे हो, मुझे यहाँ से जाने दो। बट वह उसे उठाकर अपने साथ ले जाता है और उसकी केयर करने लग जाता है क्योंकि उसे काफी चोट लगी थी और यहाँ पर उसके साथ जबरदस्ती भी कर रहा था। बट जैसे ही देखता है कि वह कितनी चिल्ला रही है तो उसे यहाँ पर छोड़कर कहता है कि आखिर तुम चाहती क्या हो। जैसे ही वह कहती है मैं तुम दोनों भाई में से किसी के साथ भी अपना आगे को रिश्ता कंटिन्यू नहीं करना चाहती, मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे साथ रहो। तभी वह अपनी प्रीवियस स्टोरी बताता है कि किस तरह से उसके डैड का मर्डर किया गया और उसके अंकल आंटी उसे bully करते थे, इवन हान भी उसे टॉर्चर करता था, बचपन उसका कितना ट्रॉमेटाइज हुआ था। और अपनी यह सारी स्टोरी सुनाने के बाद यहाँ से जा रहा होता है कि मैं तुम्हें और ज़्यादा bully नहीं करना चाहता था, मैंने तुम्हें यूज़ नहीं किया है, और ऐसे कहकर वहाँ से चला जाता है। तभी यहाँ पर जैसे ही बटलर आकर उसे उसका बेबी देता है और उसे मालूम हो जाता है कि अभी तक जान यहाँ उससे मिलने को नहीं आ रहा है, वो उसे इग्नोर कर रहा है। ऐसा करते करते यहाँ पर 4-5 साल निकल जाते हैं। वह हर साल बटलर से पूछती थी कि आखिर वह कब आने वाला है, बट वह आ ही नहीं रहा था। वह रिग्रेट कर रही होती है क्योंकि वह भी उससे प्यार में पड़ चुकी थी। और 5 साल बाद जब वह आता है तो वह उसके साथ यहाँ पर रोमांस करने लग जाता है कि क्या तुमने मुझे मिस नहीं किया, अगर नहीं किया तो मैं यहाँ से जाती हूँ। और यहाँ पर वह फिर से एक नाइट स्पेंड कर लेते हैं और अगली सुबह जैसे ही वह उठती है वह यहाँ पर जान को अपने बगल में नहीं पाती तो परेशान हो रही होती है। तभी जान बाहर से आता है और यहाँ पर एकदम फिर से अपना वापस वैसे ही गेटअप में आया होता है और उसे ब्रेकफास्ट करने को ले जाता है कि क्या तुम्हें यह सही लगा। उसके बाद वो उसे शॉपिंग पे भी ले गया होता है और उसे वेडिंग गाउन दिखाता है और सीधे उधर उसे प्रपोज भी कर लेता है।
और यहाँ पर उनके वेडिंग वाले सीन के साथ ही इस ड्रामा की एंडिंग कर दी जाती है। अगर आपको यह ड्रामा ज़रा भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अगर हो सके तो वीडियो को हाइप भी कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।